आय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रुतिश्छन्दोग्याख्या वदति परमं ब्रह्मपूरकम् स्मृतिर्वैकुण्ठख्यं वदति किल यद्विष्णुसदनं सितद्दीपञ्चन्नै विरलरसिकोऽयं व्रजमनं श्रीनवद्वीपं वन्दे परमसुखदं तं चिदुदितं श्रीमायापुरं वन्दे परमसुखदं तं चिदुदितम्। हे राधे हे व्रजदेविके चललिते हे नन्दसूनो कुतो श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दीवन्ये कुतो घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदुर्महाविहवलो वन्दे रूपसनातनो रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ आददानस्त्रिणं दन्तैरिदं जचपून पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोजधुलिशज्जन्म जन्मनि। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सबसे पहले परमाराध्य गुरुपाद पद्मों नित्य संबंध ज्ञान प्रदाता ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति विचार भारती गोस्वामी ठाकुर के श्री चरण पादुपद में शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका कृपा आशीर्वाद जाचंच करते हैं। यह अधम का प्रति प्रसन्न होकर कृपावारी वर्षण करूं। तदनंतर परम गुरुदेव ओं विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी ठाकुर शिला परम गुरुपाद पद्मों साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात जगत गुरु जुगाचार्य शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद के श्री चरण में शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनका कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। उपस्थित सीनियर वैष्णववृंद मातृमंडली सकल का श्री चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। ये अधम के प्रति कृपावारी वर्षण कीजिए। अद्य संध्याकालीन श्री भागवती अधिवेशन में आज मुख्य जो विषय है वो श्री कृष्ण का संग कैसे करें हम। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेती है तो यह स्वाभाविक है कि वो निम्न श्रेणी के सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। हम आनंद चाहते हैं परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि यदि कोई उच्च श्रेणी के किसी वस्तु को पा लेती है तो यह स्वाभाविक है कि वो निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। अभी उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के वस्तु के बीच में हमें फर्क समझना है।
हम सबको ही आनंद चाहते हैं। भगवान खुद बताते हैं कि इस दुनिया में, ये जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम है दुखालयम शाश्वतम। ये जगत दुख का आलय है। यहाँ पे सुख नहीं है। सुख के लिए हम, आनंद के लिए हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं मिल रहा है। तो जो आदमी, जो पुरुष, जो मनुष्य आनंद के बारे में जान लेते हैं, कैसे आनंद मिलता है, तो वो निम्न श्रेणी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। तो उच्च श्रेणी मतलब श्री भगवान। भगवान को समझने लगता है, भगवान का शुद्ध भक्त को समझने लगता है, तो वो निम्न श्रेणी के वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संभव में होना चाहिए, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकांक्षा में हम श्री भगवान से अपने आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। यह सब भक्ताओं अर्थात प्रेमपूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। तो भगवान से हमें यहाँ बताते हैं कि भगवान से हमें प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर है। भगवान जहाँ पे विराज करते हैं वो है आध्यात्मिक जगत, और हम लोग जहाँ पे विराज रहे हैं अभी, इस जगत का नाम है भौतिक जगत। तो अंतर क्या है ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में? ये है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनकी ऐसा नहीं स्वीकारते हैं वो विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है। कितना प्यारी से वो हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पे लिखा है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है। क्या अंतर है? आध्यात्मिक जगत में जो कोई प्रवेश करते हैं वो भगवान को एवं
उनके जो अवतार है उन समस्त अवतार को प्रमुख मानते हैं। वहाँ पे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। केवल जो हम इस पृथ्वी में, इस भौतिक जगत में वास करते हैं, तो इस भौतिक जगत में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी नेता बनने के लिए प्रतिद्वंदिता रहते हैं, विरोध रहते हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं, कोई चाहते हैं कि हम नहीं मानेंगे आपको नेता है, तो आपको ये कारागार में डाल दिया जाता है। हम अगर नहीं चाहेंगे कि आप भगवान नहीं हैं, आप प्रधान नहीं हैं, आप मुख्य नहीं हैं, तो वो भगवान की जो अनुशासन है वो इस जगत में आपको डाल देंगे, इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जन्म और मृत्यु है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जो उनका ऐसा नहीं स्वीकारते हैं, वह विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। इसे एक कारागार बोला गया है शास्त्र में। जैसे हम कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि हमारा एक जो सनातन धर्म का एक जो महान प्रवक्ता जो है, तो वो जेल में जाके भाषण देने लग गया। जेल में जो लोग चोरी डाकाती करके आए हैं, उन सबको सुधारने के लिए वो खुद जेल में चले गए। उनको जेल का जो अथॉरिटीज़ है वो व्यवस्थापना किए हैं। तो जाके उनसे सबसे पूछने लगे कि आप क्या गलती किए हैं कि आप आ गए इस जेल में। तब एक आदमी उनको उठा से वो बोल रहे हैं कि हम ट्रेन में हम नौकरी करते हैं, तो ट्रेन का जो कैंटीन है उसे वो संभालना पड़ता है हमें। तो वो बाराती का मौसम है, बाराती उस ट्रेन में था, तो उसी मौके में हम उस जो खाना है उस खाना में जहर मिला दिए हैं। जहर जैसा ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि हम नींद का जो दवाई है वो मिला दिए। वो नींद का दवाई मिलाने से क्या है, वो खाने से सब सो गए। अभी सब सो गए हैं, उसी टाइम उसको मौका मिल गया और 2.5 किलो का सोना वो लूटपाट किए। और उसके बाद जो सोना एक बैग में भरे हैं, और उस बैग में उनको पता नहीं लगा कि उस बैग में जीपीएस है। अभी वो तो लेके चले गए हैं, तभी पुलिस को तो खबर मिला, और उस बॉगी में 72 सीट था। हम हमेशा देखते हैं कि हमारा जो इंडियन रेलवे जो सिस्टम है, उस जो बॉगी है उस बॉगी में कितना 72 सीट रहते हैं, 72 सीट। वो 72 सीट में सब कोई सो गए। तो अभी उस पूरा 2.5 किलो सोना, अभी एक भरी का सोना का कितना दाम है, तो 2.5 किलो का सोना लेके वो निकल पड़े। उस नौकरी से छुट्टी हो गया। अभी उस पुलिस को ढूंढने लगे हैं, पुलिस ढूंढ रही, उनको जीपीएस ट्रैक करके उसको पकड़ लिए। अभी वो जेल के अंदर आ गया। आने से उसे वो हमारा धर्म का जो धर्मगुरु है सनातन धर्म का, उनसे पूछने लगे कि आप क्या गलती किए, तो वो ऐसे बताते हैं हम ऐसे गलती किए हैं। तो बोले कि आप हमें बोलिए, और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि दूसरों को सीख मिले कि ऐसा काम करने से क्या जुर्माना पड़ेगा और कैसे आपका जीवन का जो हानि है वो हानि आपको संभालना पड़ेगा। जैसे कर्म जैसे भुगतान करना पड़ेगा भाई। तो वो ऐसे उनको दंड मिला है।
अभी कितना साल वो जेल में रहेंगे उनको ही पता है, और वहाँ का जेल का जो अथॉरिटी पता है। तो यहाँ पे बोल रहे कि इस भौतिक जगत अर्थात इस कारागार में फेंक दिया जाएगा जिसको वो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होती है और कारागार से शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागार है। हम लोग जो आत्मा लोग हैं वो बद्ध आत्मा है, और एक आत्मा होता है वो है मुक्त आत्मा, जो भगवान के पास भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं। और जो हम लोग जो हैं वो बद्ध आत्मा है, जो इस कारागार में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भगवान खुद आते हैं एवं भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसको बुलाया जाता है, और वो आके जो बद्ध आत्मा है उनका केशाकर्षण करके गोविंद का धाम में पहुंचा देते हैं। तो ये आध्यात्मिक आकांक्षा का एक नगण्य भाग है, लेकिन ये उससे बाहर नहीं है। इस जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवदात भक्ति रहोतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने का इच्छा नहीं है, न सुंदर युवतियों का साथ आनंद भोगने का ही इच्छा नहीं है, और न मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की ही इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं आपकी अहितु की भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूँ। तो ये जो सेवा है भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान खुद बताते हैं कि हमें अहितु की भक्ति का जो सेवा है वो सेवा चाहिए। एक सेवा है वो है हेतु युक्त भक्ति, और एक है अहितु की भक्ति, कि हमें कुछ नहीं चाहिए हैं, तो हमें केवल चाहिए आपका अहितु की भक्ति। तो इस भक्ति के पार जो भगवान का जो धाम है उस धाम में हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोक में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात को परवाह नहीं करते हुए कि भक्ति मिलती है या नहीं, उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर श्री भगवान की सेवा करने की यह चिंता है। इस भक्त इसकी चिंता नहीं करता है कि वो कहाँ और न उसका की चिंता करते हैं उसका जन्म प्रश्न समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, पशु समाज में हो, उसका जन्म मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो, कोई भी समाज में हो, वो भगवान से केवल यही प्रार्थना करते हैं, भगवान यह अर्जुन जो भक्त संग होने दोनों मार्ग की जानते हैं, वो कभी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो भगवान खुद बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम या प्रयाति त्याजं देह जब प्रयाति स मद्भावं जाति नास्तुत्व संशय। जो मृत्यु के समय में हमारा नाम याद करते करते मरते हैं, वो अंतिम में हमारे पास चले आते हैं और हमारी भाव अर्थात हमारा धाम में वो प्रवेश कर सकता है। तो हमेशा भगवान का नाम
हमें लेना चाहिए कि इस जगत में जन्म मृत्यु के पार भगवान का धाम में हम प्रवेश कर सके। तो ये हमारा ये गुरुपाद पद्म एवं परम गुरुदेव तथा शिल प्रभुपाद की बहुत इच्छा है कि भगवान का बहुत सारा नाम है, उस नाम को बारे में हमें जानना है। भगवान खुद बताते हैं कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वस्तुति सत्तार्पित नियमित स्मरणेन कालो एतादृशी तवत् कृपा भगवान ममावि दुर्दैव मीदृश मिहाजनी नानुराग। भगवान बताते हैं कि है मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है, इसलिए आपका हजारों और करोड़ों करोड़ों नाम है, जिसे जैसे श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि इन दिव्य नामों में अपनी सभी दिव्य शक्तियों भर दी है। और इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं है। ये मेरे भगवान, आपने कृपापूर्वक अपने पवित्र नामों से आप एक पहुँचना सरल बना दिया है चैतन्य ही, परंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे आपके नाम में कोई रुचि नहीं है। भगवान के नाम में हमारा रुचि नहीं है। भगवान का जितना सारा सुबह से लेकर शाम तक भगवान का काम में हमारा रुचि है, लेकिन भगवान का नाम में कोई रुचि नहीं है। तो भगवान का नाम में अगर रुचि नहीं होंगे तो हम भगवान का धाम में हम नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान खुद बताते हैं कि कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र हम जप करते हैं, जो हम जप करते हैं, कृष्ण गुरुदेव कृपा करके दिए हैं कि जो जिस मंत्र के सामने ओइंग क्लिंग ओम ऐसा दिव्य नाम है, वो है मंत्र। तो इस मंत्र जप करने से हमें क्या, इस संसार का जो मोह है उस मोह से हम छुटकारा मिल सकते हैं, लेकिन भगवान का धाम में प्रवेश कर नहीं सकते। भगवान का धाम में प्रवेश करने से एक ही नाम है, वो है भगवान का दिव्य नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, इहा हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, सर्वक्षण बलहिते की बलहिते सर्वक्षण बलहिते। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, इहा हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, सर्वक्षण बलहिते विधि नहीं आर, कि शयने की भोजन की बाजागरणे, अहर निश्चिंत कृष्ण बलवदने, नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्वमंत्र सार यही शास्त्र मन। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। उस लास्ट पॉइंट में भगवान खुद बताते हैं कि इस जगत से पार होने के लिए हमें भगवान का नाम करना चाहिए, वो है महामंत्र। इस कलयुग में महामंत्र नाम रटने से ही भगवान का कृपा हमें मिल सकता है। गुरुपाद पद्म के गाइडेंस से हम लोग भगवान का नाम जप करेंगे, और हम भगवान का नाम जप करने से हमारा जो ज़िंदगी है वो खुशी से इस दुनिया से हम जा सकते हैं। और मरने का टाइम भगवान बताते हैं कि यंग यंग बापी स्मरण भावं तजत्यंत कलेवरं तंग तमे वैति कौन्तेय सततद्भाव भावित। और यहाँ पे खुद बताए हैं कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति तजम देहम सजाति परमांगति। तखन से दिव्य गति लाभ करते हैं, उस गति से भगवान का धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্ট পুরাণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তারে দাস তসবার পদ রেণু মোর পঞ্চগার। তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবার জনমে জনমে হয় অভিলাষ। এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজ কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ। মনিরানন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে জয় রাম। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जीव श्री राधा गोविंद गोपीनाथ श्री मदन मोहन श्री जगन्नाथ देव सर्वाभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। जय संतकालीन श्री भागवती अधिवेशन संकीर्तन महामहोत्सव की जय। परमाराध्य गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति विचार भारती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म सत्य भागवत दास बाबाजी महाराज की जय। जय परम गुरुदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी ठाकुर की जय। जय जगतगुरु जुगाचार्य शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। सपार्षद सपरिकर सचिनंदन श्री गौर सुंदर की जय। सपार्षद श्री शिल प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। सरस्वत गौड़ीय त्रिदंडी पादगण की जय। समागत गौर भक्त बिंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।